Good evening, everyone. Welcome to स्टडी पाठशाला एंड सत श्री अकाल साਰਿਆਂ ਨੂੰ। सो गाइस वी आर बैक अगेन और आज जो है हम पंजाब इकोनॉमिक सर्वे का नेक्स्ट चैप्टर उठाने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर और देखते हैं कि आज की क्लास में हमारे लिए क्या खास होगा। दिस इज़ द 5th सेशन दैट इज़ गोइंग ऑन और पहली जो न्यूज़ हमें यहाँ पे कवर करनी है दैट इज़ रिलेटेड टू द सैनिटेशन। क्लियर। तो यहाँ पे कल जैसे हमने देखा था कि पंजाब में जो हाउस होल्ड्स हैं 98.8% जो हाउस होल्ड हैं उन सब में ड्रिंकिंग वाटर का एक्सेस है। तो बहुत बढ़िया यहाँ पे परफॉर्मेंस पंजाब का है। लेकिन अगर हमें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ से चीज़ों को उठाना हो तो आपको सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी मालूम होना चाहिए। तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन जो है ये सस्टेनेबल गोल नंबर 6 है, ये याद रखना आप, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन देर इज अनदर यू कैन से SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। तो गुड हेल्थ एंड वेलबींग दैट इज गोल नंबर 3, क्वालिटी एजुकेशन दैट इज गोल नंबर 4। क्लियर। और इन सभी चीज़ों को जो है ये सैनिटेशन का प्रोग्राम फुलफिल करता है। कैसे करता है कि अगर क्लीन वाटर आएगा तो हेल्थ और वेलबींग आपकी अच्छी रहेगी, आपको बीमारियां जो है वो नहीं होंगी। साथ में अगर आप क्वालिटी एजुकेशन को लिंक करें तो यहाँ पे बेसिकली स्कूल्स के अंदर जो ड्रिंकिंग वाटर की सप्लाई है वो बिल्कुल अच्छे से होती है एंड दिस इज़ अ रियली गुड अचीवमेंट एंड पंजाब इज़ वी कैन से वे अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स दैट आर देयर। सो दिस इज़ हाउ इट इज़। अब यहाँ पे देर इज़ अनदर यू कैन से स्कीम। अब देखिए इकोनॉमिक सर्वे जब हम करते हैं तो उसके अंदर काफ़ी कुछ हमें नेशनल लेवल की स्कीम्स के बारे में भी पता लगता है। तो जो चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है उसको आपको ठीक ठाक तरीके से प्रिपेयर करना होगा। अच्छा, यहाँ पे बहुत सी स्कीम ऐसी हैं जो 2021 के बाद मतलब गवर्नमेंट ने अनाउंस की थी। इट मीन्स दैट पिछली बार जब PCS एग्ज़ाम हुआ था तो शायद ये स्कीम नहीं थी। क्लियर। तो इसलिए इनको और अच्छे से करना ज़रूरी है। सो दिस इज़ द स्कीम प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। क्लियर। और ये ई आगे लग गया, दैट इज़ द एक्सटेंडेड प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान जो पहले चलाया गया था। अब इसके अंदर किया क्या जाता है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव वे में एंटीनेटल केयर मतलब बच्चे के पैदा होने से पहले जो है ये पूरी केयर यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटेट की जाती है कि 9th ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की 9 तारीख को यहाँ पे जो है आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रेग्नेंट वुमेन को मेडिकल हेल्प जो है यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। बेसिकली उनका चेकअप वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट करवाया जाता है 9th ऑफ एवरी मंथ। एक तो ये डेट याद रखना है और साथ में टारगेट ग्रुप कौन है इसके अंदर, 2nd और 3rd ट्राइमेस्टर जो होता है प्रेगनेंसी का वो वुमेन इसका टारगेट ग्रुप है। अच्छा, एक्सटेंडेड गोल की बात करें तो इसके अंदर जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं उनको भी मेजरली फोकस किया जाता है कि कैसे ना कैसे करके गवर्नमेंट असिस्टेंस से उनको आप जो है इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवाएं, मतलब आप उनको हॉस्पिटल में जाके डिलीवरी करवाएं जो हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। साथ में जो आशा वर्कर्स हैं उनका इस्तेमाल यहाँ पे किया जाता है। और यहाँ पे एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, देखिए कि भी उनको इंसेंटिवाइज किया गया है कि अगर कोई हाई रिस्क प्रेगनेंसी है और उस वुमेन को हेल्प करके कोई आशा वर्कर फॉलोअप लेती हैं बार बार और उनको मेडिकल असिस्टेंस देती हैं तो आशा वर्कर को 100 रुपीज़ दिए जाएंगे पर हाई रिस्क प्रेगनेंसी। अगर बच्चे की डिलीवरी अच्छी हो जाती है और मदर और चाइल्ड दोनों ही अच्छे से जो है उसके बाद उनका हेल्थ अच्छा रहता है तो उन पर्टिकुलर आशा वर्कर को 500 रुपीज़ दिए जाएंगे। क्लियर। एक बार जो है बच्चा पैदा हो गया और अगर हाई रिस्क प्रेगनेंसी से पैदा हुआ है तो उस आशा वर्कर को इनाम के रूप में 500 रुपये दिए जाएंगे। सो दिस इज़ व्हाट प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और उसका एक्सटेंडेड वर्जन जो है वो भी यहाँ पे पंजाब में लागू हो रहा है। देन देर इज़ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो देखो इसके अंदर 4 Ds पे फोकस है, डिफेक्ट्स एट बर्थ, डेफिशिएंसीज, डिजीज और डेवलपमेंट डिले। बेसिकली 0 से लेके 0 नहीं, आप यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर के लेवल पे 6 वीक से लेके 6 ईयर्स तक के बच्चों का एक तरीके से एग्जामिन उनको किया जाता है। साल में 2 बार उनका चेकअप होता है। और स्कूल के लेवल पे अगर आप देखें 18 ईयर्स की एज तक जो है सभी स्कूल्स के अंदर एक बार साल के अंदर जो मेडिकल टीम्स हैं वो विजिट करती हैं और जो बच्चे हैं उनका यहाँ पे चेकअप होता है। तो इसमें की पॉइंट याद रखना, एक तो 6 वीक का जो छोटा बच्चा होता है उसकी एज से लेके 6 ईयर्स तक की एज का जो चेकअप है वो आंगनवाड़ी में होगा
और वहाँ पे साल में 2 बार ये चेकअप किया जाएगा। देन यू हैव स्कूल्स में साल में 1 बार ये चेकअप किया जाता है और 18 ईयर्स की एज के ग्रुप तक ये है ये फैसिलिटेट किया जाता है। क्लियर? सो दैट इज़ राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम कि बच्चे अगर स्कूल आ रहे हैं तो उनकी जो हेल्थ की रिक्वायरमेंट है, उनकी जो भी मेडिसिनल रिक्वायरमेंट है, किसी को कोई डिफेक्ट है, कोई डेफिशिएंसी है, कोई डिजीज़ है, वो टाइम पे डायग्नोज हो जाए। और इतनी छोटी एज में अगर कोई आपकी डेफिशिएंसी डायग्नोज हो जाती है, सो इट इज़ मोर ईजियर टू बेसिकली यू कैन से आप उसके बाद उसका मेडिकल ट्रीटमेंट करा सकते हैं। एंड दिस इज़ व्हाट गवर्नमेंट इज़ फैसिलिटेटिंग अंडर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। क्लियर? मूविंग टू द नेक्स्ट, तो देखिए देयर इज़ अ स्कीम कॉल्ड SAG, वो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल्स है। इसका पहले नाम राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलेसेंट गर्ल्स हुआ करता था। अब यहाँ पे काफ़ी स्कीम्स को मर्ज कर दिया गया है। क्लियर? सो थिंग्स हैव बीन रीफॉर्मुलेटेड बाय मर्जिंग किशोरी शक्ति योजना एंड न्यूट्रिशन प्रोग्राम फॉर एडोलेसेंट गर्ल। इन 2 पर्टिकुलर स्कीम्स को मर्ज करके ये पर्टिकुलर स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल जो है यहाँ पे लॉन्च की गई है। पंजाब के अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो है इसको यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया है। क्लियर? इंडिया के लेवल पे 200 डिस्ट्रिक्ट्स आइडेंटिफाइड हैं, वहाँ पे जो है इसको भी चलाया जा रहा है पायलट प्रोजेक्ट के रूप में। लेकिन पंजाब में 6 डिस्ट्रिक्ट कौन से हैं जहाँ पे ये जो स्कीम फॉर एडोलेसेंट गर्ल चलाई जा रही है, दैट इज़ फरीदकोट, गुरदासपुर, होशियारपुर, जलंधर, मानसा, पटियाला। सो यू हैव टू रिमेंबर दिस। वैसे इतने लेवल में जाके मुझे लगता नहीं है कि इस PCS में क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन हो जाएगा। और अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इतना डेप्थ में पूछ लिया उन्होंने, तो समझ लीजिए एग्जाम का लेवल बहुत टफ हो जाएगा फिर। क्लियर? देन वी हैव पोषण अभियान, जिसे हम नेशनल न्यूट्रिशन मिशन के नाम से भी जानते हैं। और इसके अंदर आइडिया क्या है, आप प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स और चाइल्ड इन द एज ग्रुप ऑफ 0 to 6 ईयर्स, उनको जो है एक तरीके से उनकी न्यूट्रिशनल हेल्थ को इंप्रूव करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से असिस्टेंस यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है। और देखिए इसके अंदर आपको आगे मैं दिखाऊंगा कि कुछ एक टारगेट्स भी हैं, वो देखेंगे। लेकिन देयर इज़ अनदर स्कीम कॉल्ड प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ठीक? सो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जो है ये चलाई जाती है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60% पैसा सेंटर से आता है, 40% पैसा जो है आपकी स्टेट गवर्नमेंट देती है। अगेन प्रेग्नेंट वुमेन के लिए है यहाँ पे। और यहाँ पे कितना पैसा दिया जाता है, तो देखिए इसका मेन टारगेट है कि आपको सबसे पहले तो इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी करवानी है, कि भी बच्चे की डिलीवरी जो है वो हॉस्पिटल के अंदर हो और वहाँ पे जो है प्रॉपर डॉक्टर्स वगैरह होते हैं। तो मदर की कोई एकदम इमरजेंसी रिक्वायरमेंट है तो उसको भी यहाँ पे एड्रेस किया जाएगा। बट अगर घर पे डिलीवरी होती है तो वहाँ पे कोई मेडिकल असिस्टेंस नहीं है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई प्रोफेशनल नहीं है, तो वहाँ पे सिचुएशन अगर बिगड़ती है कोई संभालने वाला नहीं होगा, नुकसान भी काफ़ी हो जाता है। तो यहाँ पे इस पूरे प्रोजेक्ट को यहाँ पे लागू किया गया है और स्टार्टिंग के अंदर इस प्रोजेक्ट को अमृतसर और कपूरथला में यहाँ पे लगाया गया था। अच्छा, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, थोड़ा पंजाब सरकार भी पैसा दे रही है। ठीक है? अब यहाँ पे दिया क्या जाता है, वुमेन ऑफ एज 20 ईयर्स एंड अबव एट द टाइम ऑफ बर्थ ऑफ फर्स्ट लाइव चाइल्ड। ठीक? 3 इंस्टॉलमेंट में 5,000 रुपये दिए जाएंगे। पहली इंस्टॉलमेंट 1,000 रुपये की, दूसरी इंस्टॉलमेंट 2,000, थर्ड इंस्टॉलमेंट 2,000 की। क्लियर? और आप स्पेसिफिक कंडीशंस पूरी करेंगे तब जो है आपको ये पैसे मिलते हैं। ठीक है? 3 इंस्टॉलमेंट में 1,000, 2,000, 2,000 करके 5,000 रुपये दिए जाते हैं। और फर्स्ट लाइव बर्थ अगर किसी बच्चे का होता है तो ये वुमेन को दी जाएगी। ठीक है? सो दैट इज़ व्हाट वी हैव प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो ये आपको याद रखना है। मतलब ये तो 2018 में लॉन्च की गई थी, पंजाब में भी ये चल रही है, बट वी शुड नो कि व्हाट इज़ द यू कैन से एग्जैक्ट एलिजिबिलिटी और किस लेवल पे ये होता है। आइडिया यही है कि आपको इंस्टीट्यूशनल मतलब डिलीवरी यहाँ पे करवानी है। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट हेयर, अब देखो नेशनल जो हेल्थ मिशन हमने यहाँ पे देखा था कि पोषण अभियान जिसको बोल रहे हैं नेशनल न्यूट्रिशन मिशन, उसके कुछ एक टारगेट्स हैं। ठीक है? तो उसका टारगेट पहले तो आपको ये समझना है कि जो स्टंटिंग होती है हमारे यहाँ बच्चों में 0 to 6 के अंदर जो एज ग्रुप है, रिड्यूस करना है बाय 6%। अगले 3 साल का टारगेट है, 3 इयर्स का ये टारगेट है, और 2 साल पर एनम जो है इसका नंबर रिड्यूस किया जाएगा। प्रिवेंट एंड रिड्यूस अंडर न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रन इन द 0 to 6 अगेन 6%, 2% हर साल कम किया जाएगा। अब देखो यहाँ पे थोड़े डिफरेंट हो गए हैं टारगेट। किसके लिए? अनीमिया अगर यंग चिल्ड्रन में है तो अनीमिया रिड्यूस किया जाएगा बाय 9%, 3% हर साल। ठीक? अच्छा, रिड्यूस प्रेवलेंस ऑफ अनीमिया अमंग वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स,
तो वुमेन एंड एडोलेसेंट गर्ल्स के लिए भी जो टारगेट है एनीमिया को दूर करने का वो 9% है और 3% पर साल जो है एफर्ट किया जाएगा। बाकी जो आप देख रहे हैं कि अंडर न्यूट्रिशन है या फिर स्टंटिंग है या लो बर्थ वेट है ना, उसका जो टारगेट है वो 6% है, 2% पर साल किया जाएगा। इस तरीके से याद रख लो, ये इजी टू रिमेंबर है। देन देर इज अनदर इंटरेस्टिंग यू कैन से डेवलपमेंट हेयर। तो गुड गवर्नेंस इंडेक्स या उसके बाकी जो यहाँ पे पैरामीटर्स आए थे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एस्पेक्ट के अंदर ये डाटा यहाँ पे रिलीज हुआ और मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल जो है उन्होंने ये डाटा रिलीज किया है। पंजाब वॉज फर्स्ट व्हेन इट कम्स टू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। क्लियर? तो ह्यूमन डेवलपमेंट में पंजाब फर्स्ट रैंक लेके आया था यहाँ पे, और ये याद रखना है आपको, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल ने जो है ये डाटा यहाँ पे जो है रिलीज किया था। क्लियर? देन देर इज लिटरेसी रिलेटेड डाटा हियर, उसको आप देखिए। तो एक तो ये PLFS सर्वे का जरूर याद रखना, बिकॉज देर आर चांसेस कि इसको भी डायरेक्टली कोट कर देंगे। अब इकोनॉमिक सर्वे जो है वो रेफर कर रहा है तो एग्जाम में भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना, वी कैन नॉट रूल दैट आउट। तो 2011 का सेंसस के हिसाब से पंजाब में 80% मेल, 80.4 प्रिसाइजली, ठीक, ये लिटरेसी थी। फीमेल की लिटरेसी थी 70.7, अर्बन के अंदर लिटरेसी थी 71.4, रूरल में थी 83.1। ऑल ओवर लेवल ऑन एवरेज देखा जाए तो 75.8, ठीक है, ये पंजाब में था। इंडिया के लेवल पे था 80.8 मेल के लेवल पे और 64.6 फीमेल के लेवल पे, एंड देन अर्बन लेवल पे 67.7, रूरल में 84.1, एंड मतलब ओवरऑल एवरेज इंडिया के लेवल पे थी 72.9, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ आप याद कर लो इसके अंदर जो देखने वाली है कि नेशनल लेवल पे किस किस लेवल पे पंजाब ने बेटर परफॉर्म किया है। तो मेल की लिटरेसी में नेशनल लेवल से 0.4% कम है, तो यहाँ पे तो ख़राब हो गया काम। बाकी जगहों पे बाकी जो स्टैटिस्टिक्स हैं उन सब में पंजाब ने, अच्छा, रूरल में भी कम परफॉर्म किया है। रूरल में नेशनल लेवल की एवरेज है दैट इज़ 84.1, बट पंजाब इट इज़ 83.1। तो रूरल में जो है पंजाब ने ख़राब परफॉर्म किया। फीमेल और अर्बन लिटरेसी के अंदर नेशनल लेवल से बेटर परफॉर्म किया पंजाब ने, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट वी शुड नो। अच्छा, लिटरेसी रेट बेस्ड ऑन द PLFS सर्वे, अब ये लेटेस्ट डाटा है 23-24 का। तो पंजाब में 87% मेल लिटरेसी के अबव हैं, इंडिया लेवल पे ये 87.2 है, ठीक है। तो लाइक मेल्स ने जो है यहाँ पे इनको थोड़ा और एफर्ट करने की ज़रूरत है। फीमेल लेवल पे देखेंगे तो 79.8 फीमेल पंजाब के अंदर लिटरेसी रेट के मतलब अच्छी हैं, लिटरेट आ रहे हैं, एंड इंडिया लेवल पे इट इज़ जस्ट 74.6। तो फीमेल जो है उनका परफॉर्मेंस नेशनल लेवल से बेटर है पंजाब में। अर्बन लेवल पे देखें, इंडिया के अंदर लिटरेसी अर्बन लेवल पे है 88.9, पंजाब इट इज़ 87.2। अगेन अर्बन लेवल में भी हमें एफर्ट ज़्यादा करने की ज़रूरत है। देन रूरल यू टॉक अबाउट, इंडिया लेवल पे एवरेज इज 77.5, लेकिन रूरल में पंजाब की एवरेज यहाँ पे अच्छी हो गई है। तो ये डिपेंड करता है कि कौन से सवाल के अंदर क्या पूछा गया है। तो अगर सवाल में ये पूछा गया कि आप सेंसस 2011 के हिसाब से बताओ, फिर तो रूरल की जो एवरेज है वो इंडिया की एवरेज से कम है। लेकिन अगर ये बोले कि PLFS के हिसाब से बताओ, तो उसके अंदर इंडिया की जो एवरेज है उससे बेटर परफॉर्म कर रहा है पंजाब में रूरल एरिया। क्लियर? दैट इज व्हाट वन शुड नो। एंड ओवरऑल अगर आप देखेंगे कंपैरिजन, इंडिया के लेवल पे एवरेज इज 80.9 एंड पंजाब इज परफॉर्मिंग वे बेटर, दैट इज 83.4। सो ऑल दीज थिंग्स शुड बी नोन टू यू। अच्छे से ये याद रखनी है आपको, स्टैटिस्टिक्स है, देखो ऐसे सवाल आते हैं। सो मूविंग टू द नेक्स्ट लिटरेसी रिलेटेड पॉइंट। अब देखिए यहाँ पे एनरोलमेंट रेशो के ऊपर सवाल है, तो यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे एनरोलमेंट जो हो रहा है, ठीक है, एनरोलमेंट इज बेसिकली क्रॉसिंग 100, है ना, आपको दिख रहा है 107, तो ये 100 से ज़्यादा कैसे एनरोलमेंट हो सकता है? तो बेसिकली होता क्या है कि देर आर यू कैन से स्टूडेंट्स, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो बेसिकली एक क्लास को मल्टीपल टाइम्स करते हैं, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ सम रीज़न और यू कैन से मल्टीपल थिंग्स, तो अगर कोई स्टूडेंट किसी क्लास को मल्टीपल टाइम्स कर रहा है तो वो भी एनरोलमेंट में माना जाएगा, है ना। और इस वजह से परसेंटेज टर्म्स जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, तो 100% से ज़्यादा हो जाता है। तो व्हेन इट कम्स टू एनरोलमेंट, पंजाब का रिकॉर्ड इंडिया से वे बेटर चल रहा है, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस है। तो आप देखिए प्राइमरी एजुकेशन के अंदर 2022-23 के अंदर पंजाब में एनरोलमेंट था 107.9, अब ये 23-24 के अंदर बना 107.5, तो इट इज़ अगेन वे अहेड ऑफ इंडिया। इंडिया लेवल पे आप देखिए कि 2022-23 में इंडिया का डाटा था 96.2 और 23-24 के अंदर इंडिया लेवल पे डाटा था दैट इज़ 93। लेकिन पंजाब प्राइमरी लेवल पे एनरोलमेंट में बहुत अच्छा, मतलब हर एक बच्चा जो है घर में पंजाब से
हर बच्चा वो है स्कूल जाता है प्राइमरी लेवल तक, ठीक है, एटलीस्ट प्राइमरी लेवल तक जाता है, एंड पंजाब इज परफॉर्मिंग वे हेड ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स दैट आर देयर। तो सब में से अच्छा दिख रहा है आपको यहाँ पे बिल्कुल, है ना। केरला का डाटा लेकिन इंटरेस्टिंग हुआ, तो केरला इट इज़ 97.4 एंड यू कैन से 2023-24 में 95.4। तो ये लेवल अच्छा है यहाँ पे, केरला से भी बेटर परफॉर्म कर रहा, नहीं तो केरला नॉर्मली जो है बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट माना जाता है एजुकेशन एंड ऑल में। देन यू हैव अपर एजुकेशन, आप उसके अंदर देखिए अगेन एनरोलमेंट इज 104 पॉइंट यू कैन से 2, और 2023-24 में तो 102.5 था ये, ठीक है। सेकेंडरी लेवल पे एनरोलमेंट जो है वो आ गया यहाँ पे 92.1, ठीक। अभी ये इंडिया लेवल से देखो कितना ऊपर चल रहा है, इंडिया में 77.4 होता है ना, और उसके मुकाबले पंजाब में सेकेंडरी एजुकेशन में भी बच्चे जो है ज़्यादा पढ़ रहे हैं। फिर आप हायर एजुकेशन को देखिए यहाँ पे, ठीक है, तो हायर सेकेंडरी एजुकेशन के अंदर डाटा पंजाब में है 79.2, जबकि इंडिया की एवरेज देखो इट इज़ 56.2, ठीक है। सो अच्छा खासा नंबर है ये, इट इज़ रियली गुड। लेकिन हायर जो सेकेंडरी है वहाँ आते आते केरला जो है ऊपर आ गया, देखिए केरला इट इज़ 88.1, तो उनका परफॉर्मेंस अच्छा है, उनका परफॉर्मेंस सेकेंडरी एजुकेशन में भी अच्छा है, लेकिन प्राइमरी एजुकेशन में पंजाब इज़ अहेड ऑफ केरला, ये पॉइंट याद रख लेना, बिकॉज कभी ना कभी इस टाइप का सवाल वो पूछा जाता है। तो प्राइमरी लेवल पे तो पंजाब इज़ परफॉर्मिंग यू कैन से वे अहेड ऑफ रेस्ट ऑफ द अदर स्टेट्स दैट आर देयर, और बाकी हरियाणा से तो इट इज़ हायर सेकेंडरी एजुकेशन में हरियाणा से बेटर परफॉर्म कर रहा है ये, क्लियर। गुजरात तो देखो 43% है ना, आंध्र प्रदेश 65%, तो मतलब बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसको मानेंगे आप। सो दिस इज़ हाउ इट इज़, तो ये सारा डाटा याद रख लेना आप, ठीक है। देन ड्रॉप आउट का रेट आप देखिए, प्राइमरी लेवल पे जो ड्रॉप आउट रेट है दैट इज़ 1.34, अपर प्राइमरी में इट इज़ 3.07, सेकेंडरी में 5.54 और हायर सेकेंडरी में 7.16, क्लियर। तो यहाँ पे थोड़ा सा जो है ड्रॉप आउट ज़्यादा हो जाता है ना बड़ी क्लास में जाके, एंड दैट्स द पॉइंट वन शुड नो। बट ड्रॉप आउट में भी पंजाब जो है रेस्ट ऑफ द कंट्री से काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब अगर इंडिया की एवरेज देखें, इंडिया में अपर प्राइमरी में ड्रॉप आउट इज़ 5.2, पंजाब में उससे आधा है, दैट इज़ 2.6, क्लियर। इसी से आप आइडिया लगा लो कि वी आर परफॉर्मिंग गुड। आंध्र प्रदेश में ड्रॉप आउट कम है, ठीक है, गुजरात में ज़्यादा है, हरियाणा में ज़्यादा है 4.7, केरला अगेन ड्रॉप आउट तो आपको दिखेगा ही नहीं, बच्चे वहाँ पे एडमिशन लेते तो मतलब पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज़ आवर द डाटा इज़, तो केरला, तमिलनाडु, महाराष्ट्र दे आर परफॉर्मिंग गुड हियर, वो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं। वहाँ पे अपर प्राइमरी में ड्रॉप आउट कुछ भी नहीं होगा, है ना, बहुत ही कम है यहाँ पे। लेकिन गुजरात देखो 4.2, हरियाणा 4.7, पंजाब में इट इज़ जस्ट 2.6, क्लियर। सो ड्रॉप आउट का पॉइंट है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट हियर, अब देखते हैं ये मिशन समर्थ है। देखिए मिशन समर्थ के बारे में थोड़ी बहुत पढ़ेंगे क्या है ये। तो 2023 में इसे लॉन्च किया गया था, डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब जो है उन्होंने इसे लॉन्च किया है। क्या है इसके टारगेट, तो बेसिकली यहाँ पे अक्सर ये बोला जाता था कि क्लास 3 क्लास 4 के स्टूडेंट्स जो है क्लास 1 की बुक नहीं पढ़ पा रहे हैं। तो आइडिया ये है कि आप क्लास 3 से 8th तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टारगेट करेंगे, उनको बेसिक जो फाउंडेशनल लिटरेसी और न्यूमरेसी है, जमा घटा करना, जो बेसिक बुक्स पढ़ना, उनको सिखाया जाएगा, ठीक है। तो इसके अंदर मैं आपको एक बताता हूँ कि प्रथम करके एक एनजीओ होती है, प्रथम एनजीओ में एनुअल सर्वे ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट निकलती है। तो उसके अंदर ये कई बार बताया गया कि इंडिया में पढ़ाई का लेवल इतना ख़राब है कि हमारे यहाँ पे क्लास 5th क्लास 6 के बच्चे क्लास 3rd की किताबें नहीं पढ़ पाते। तो अब वो जो बेसिक लिटरेसी या बेसिक जो न्यूमरेसी है, जमा घटा करना, उस चीज़ को सीखने के लिए यहाँ पे ये फैसिलिटेट किया गया है। तो आप देखिए क्लास 3rd से लेके 8th तक के स्टूडेंट को इसमें प्राइमरीली टारगेट किया है, ये याद रखना, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। और उनको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा, है ना, और इसके लिए तरल पेडागोगी सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है, ठीक, कि अप्रोप्रिएटली पढ़ाया जाएगा, एंड टीचिंग एट राइट लेवल मेथोडोलॉजी। तो जिस बच्चे को जैसे पढ़ाना है वैसे पढ़ाएंगे, और बेसिकली उसका लर्निंग एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा करेंगे ताकि उसकी चीज़ें समझ में आ जाएं, ठीक है। प्रैक्टिकल उसको एस्पेक्ट यहाँ पे सिखाएंगे, ऐसा नहीं होगा कि कुछ भी पढ़ा दिया। बेसिकली इट इज़ एक्टिविटी बेस्ड अप्रोच, है ना, सिखाया जाएगा उसे कैसे चीज़ों को करना है इंटरेक्टिव मेथड से। सो दैट इज़ द तरल पेडागोगी। तरल पेडागोगी जो है वो मिशन समर्थ का पार्ट है, पंजाब का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उन्होंने चलाया हुआ है, किनके लिए, क्लास 3 से 8 के स्टूडेंट्स को बेसिक जो पढ़ने की चीज़ें हैं या न्यूमरेसी हैं वो चीज़ें सिखाई जाएंगी। सो दिस वॉज योर मिशन समर्थ, एंड दिस इज़ वॉट वी हैव फॉर टुडेज क्लास। देन हर रोज़ हम कुछ ना कुछ पंजाब
इकोनॉमिक सर्वे जो है वो लेके आते रहेंगे और मोस्टली जो है अब खत्म होने ही वाला है। मे बी वी विल हैव वन मोर क्लास, सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। हर रोज आपको 8 बजे 8 PM कुछ ना कुछ पंजाब PCS रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पे मिलेगा। सो आप हमारे साथ जुड़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर PCS एग्जाम। स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू वेरी मच।